हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। नाउ फर्स्ट टाइप इज मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। तो हमने यहाँ पे क्या है, एक पुली ले ली है। ये आपकी क्या है, एक पुली है और इस पुली पर ये स्ट्रिंग पास हो रही है ऊपर से, और इस स्ट्रिंग पर हमने क्या है M1 और M2 की क्या है मासेस की दो बॉडीज हमने क्या है लटका रखी हैं। ठीक है, और ये इस कंडीशन में हमें ये दे रखी है कि M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी मास ऑफ द बॉडी सेकेंड इज ग्रेटर देन टू द मास ऑफ बॉडी फर्स्ट, सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। ठीक है, नाउ मास M2 इज ग्रेटर देन टू द M1, सो दैट mass M1 is moving in upward direction and M2 is in downward direction, and the acceleration is produced in the bodies is A, so that for the mass M1, तो पहले हम क्या मास M1 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मास M1 का वेट कितना है आपका M1G, तो वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और इसमें आपका टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये M1 जो मास है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका फॉर द मास M1 T माइनस M1G इक्वल टू M1A, यानी जो नेट जो फोर्स है वो आपका किसके इक्वल होगा, T माइनस M1G, और बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास M1 इंटू ए के क्या रहेगा, ए इक्वल, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी T माइनस M1G इक्वल टू M1A। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली फॉर द मास M2, तो यहाँ पे आपका वेट मास M2 आपका M1 से क्या ग्रेटर देन है, और जो M2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो नेट जो फोर्स होगा वो हो जाएगा M2G माइनस T, यानी M2G माइनस T इक्वल टू M2A। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम क्या ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो T से T आपका क्या हो जाएगा कैंसल, तो इन दोनों में देखिएगा M1G है और यहाँ पे आपका M2G है, तो दोनों में G आपका क्या है कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल टू, इसमें आपका A कॉमन आ जाएगा, यानी M1 प्लस M2 इंटू A। अब यहाँ से A की हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये क्या आ गया आपका एक्सेलेरेशन, हमने फाइंड कर लिया कि कितना एक्सेलेरेशन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग बॉडीज़ में। अब हम क्या है टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, तो हम क्या इस A की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर लो। तो हम फर्स्ट में कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। अब हम क्या करेंगे M1G को हम इक्वल से दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं, तो T इक्वल टू ये माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों में देखिएगा G कॉमन आ रहा है और एक M1 भी कॉमन आ जाएगा, तो हमने M1G कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा यहाँ पे आपका 1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे हम क्या एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा M1 इंटू M1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 से M1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो टेंशन है आपका T इक्वल टू आ जाएगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे हमने M2 को ऐड कर दिया तो ये 2M2 हो जाएगा, 2M2 का मल्टीप्लाई M1G में करेंगे तो ये हो जाएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। नाउ सेकेंड इज मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारी क्या है दो बॉडीज हैं और एक प्लेन सरफेस पे आपकी क्या है हॉरिजॉन्टली रखी हुई हैं, दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से क्या है कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमने M1 जो बॉडी है इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है F, तो F फोर्स अप्लाई किया है, तो ये दोनों बॉडी आपकी फोर्स की डायरेक्शन में क्या है मूव करना शुरू कर देंगे। तो फॉर द मास M1, ठीक है, F माइनस T इक्वल टू M1A, यानी जो मास M1 है इस पर जो नेट जो फोर्स है वो कितना है आपका F माइनस T।
इक्वल टू m1a। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही हम सेकेंड मास के लिए लेके चलेंगे m2 के लिए। तो फॉर द मास m2 टेंशन T इज इक्वल टू m2a। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। नाउ एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड जब हम करेंगे तो T से T आपका क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में आपका a कॉमन आ जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ से हम क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फाइंड कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड सो दैट t इक्वल टू m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा क्या है, टेंशन निकल आएगा स्ट्रिंग में। नाउ थर्ड कंडीशन इज मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे हमने क्या, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है यानी फ्रिक्शन लेस है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस पे आपके क्या हैं, दो मासेज हैं आपके m1 और m2 आपके क्या हैं, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और इनको हम क्या है, फोर्स F लगा करके हम क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या है, पहले m1 मास के लिए लेके चलते हैं। तो फॉर द m1 मास, तो m1 मास के लिए जब हम लेके चलेंगे, तो m1 मास के लिए जब हम लेके चलेंगे तो m1 आपका ये मास है, तो इसका वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा m1g। हमने ये मान लिया ये जो प्लेन है आपका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो वेट हो गया आपका m1g और इस पे हमने मान लिया कि रिएक्शन कितनी हो रही है आपकी r, रिएक्शन कितनी है r। तो ये हमने एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। यानी m1 जो मास है इसके हमने क्या है, कंपोनेंट ब्रेक कर दिए हैं। तो जो आपका ये जो कंपोनेंट है आपका कितना हो जाएगा, m1g cos थीटा, और ये जो आपका वर्टिकल जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका m1g sin थीटा। और अपवर्ड डायरेक्शन में ओनली आपका क्या है, टेंशन वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका नेट जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका T माइनस m1g sin थीटा इक्वल टू m1a इफ द एक्सेलरेशन इज a एंड रिएक्शन R इज इक्वल टू, यानी ये जो रिएक्शन है R इज इक्वल टू m1g cos थीटा। तो R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m1g cos थीटा के। अब हम क्या है, सेकेंड मास के लिए लेके चलते हैं। तो फॉर द मास m2 के लिए लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपका फोर्स F है और नीचे की ओर टेंशन भी वर्क करेगा और जो हमारा ये जो वेट m2g है इसके जो कंपोनेंट है आपके वर्टिकल जो कंपोनेंट है m2g sin थीटा ये भी आपका क्या है, वर्क करेगा। और एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा m2g cos थीटा। रिएक्शन हमने R डैश मान लिया है। तो जो नेट जो फोर्स है आपका F माइनस T माइनस m2g sin थीटा इक्वल टू m2a हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी R डैश इज इक्वल टू हो जाएगी m2g cos थीटा, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या टेंशन या फोर्स या फिर हम रिएक्शन इन सब की वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस आपकी कौन सी होती है, जब हमारे किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई होती है तो वो फोर्सेस आपकी क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस बोली जाती हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे आपके 4 फोर्सेस आपकी क्या है अप्लाई हो रही हैं, यानी F1 F2 F3 और F4। तो ये फोर्सेज आपकी क्या होंगी, कॉन्करेंट फोर्सेज बोली जाती हैं। अब इक्विलिब्रियम में कब होंगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज कब होगा, जब हमारा जितनी भी फोर्सेज लगी हुई हैं उनका जो नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, 0। या फिर वो बोल सकते हैं द वेक्टर सम ऑफ द all forces is 0 then the forces is known as congruent forces। यानी इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स हमारा क्या रहे, 0 हो, तो ये जो आपकी फोर्सेस हैं कैसी बोली जाएंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या है बोली जाती है। यानी इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस आपकी सिचुएशन कही जाएगी। तो इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस द नेट फोर्सेस इज
0. ठीक है.